शिव द्वारा कामदेह हैं। भगवान शंकर से संबंधित यह वृत्तांत भी बहुत प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण है। शिवजी को प्राणप्रिया सती ने यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दे डाली और पुनः हिमाचल के घर में पार्वती नाम से जन्म लिया। हिमाचल उस अत्यंत सुंदरी और कोमलांगी कन्या को पाकर धन्य हो गए। एक दिन देवर्षि नारद जी उनके घर पर पधारे और कन्या को देखकर बोले, पर्वतराज, तुम्हारी कन्या अत्यंत शुभ लक्षणा है। समस्त रिद्धि सिद्धियां इसकी अनुगामिनी रहेगी सदा ही, किंतु एक ही दोष है इसकी रेखाओं में। दोष की बात सुनकर हिमाचल और उनकी पत्नी दोनों ही चौंक पड़े और विनय पूर्वक उसके विषय में पूछने लगे। देवर्षि ने कहा, इसका पति कोई योगी पुरुष होगा। वह भंगप्रिय, कुवेश तथा भस्म रमाये रहेगा। शरीर पर कंठ और हाथ आदि अंगों में अनेकों नाग ही उसके आभूषण रूप से विद्यमान रहेंगे। कहा यह कोमलांगी और कहा वह भंगड़ी जंगड़ी पुरुष। हिमाचल ने उपाय पूछा उस दोष के निवारण का, तो वे बोले, उपाय तो कुछ नहीं है, पति तो ऐसा ही मिलेगा, किंतु एक उपाय है भी। यह सभी लक्षण शिवजी से मिलते हैं। यदि यह तप के द्वारा उन्हें प्रसन्न कर ले तो समस्त सौभाग्यों की स्वामिनी बन जाए। चिंता में पड़ गए, कैसे करेगी, इसके वश की बात नहीं। फिर नारद जी चले गए। माता पिता तपस्या, अल्प वय कोमल शरीर, तपस्या करे भी तो शिवजी का प्रसन्न होना बुझ सरल तो है नहीं। बड़े देवता हैं वे, कोई दरिद्र राजकोष की कामना करने लगे तो कैसे मिलेगा उसे। कोई चींटी चंद्रमा को छूना चाहे तो कैसे संभव होगा यह। किंतु पार्वती नहीं मानी। उसने नारद जी के निर्देशानुसार तपस्या करने का निश्चय किया। विवश माता पिता ने सब व्यवस्था कर दी उसकी। वह अपनी सखियों के साथ वन में चली गई और घोर तपस्या करने लगी। सती के आत्मदाह कर लेने पर शिवजी संसार से विरक्त हो गए थे और उनकी दशा एक उन्मत्त के समान हो गई थी। सती के वियोग दुहक से अब वे पुनः कोई झंझट नहीं पालना चाहते थे, इसलिए अपनी योग साधना में निमग्न हो गए। देवता सदैव अपने मतलब की बात सोचते रहे हैं। राक्षसों की शक्ति बढ़ती हुई देखकर उन्हें चिंता हुई कि किस प्रकार उन्हें जीता जाए। यदि शिवजी का कोई पुत्र हो तो वह विजय प्राप्त कर सकता है, किंतु शिवजी का पुत्र हो कैसे, वह तो पत्नी विहीन है। उन्होंने देखा कि पार्वती उन्हें पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही है, किंतु शिवजी विरक्त हुए समाधि लगाए बैठे हैं। तत्र सोचा कि ऐसा क्या उपाय किया जाए जिससे शिवजी पार्वती पर प्रसन्न हो और उसे स्वीकार कर लें पत्नी रूप में। बहुत विचार के बाद यह निश्चय हुआ कि उनकी समाधि भंग करने के लिए कामदेव को भेजा जाए। इस निश्चय के अनुसार इंद्र ने कामदेव को बुलाकर सहायता की मांग की। कामदेव शिवजी के त्राटक योग की सामर्थ्य भले प्रकार से जानता था, इसलिए उनके सामने जाने में आनाकानी की, किंतु इंद्र तथा अन्य देवताओं के अधिक जोर देने पर तैयार होना पड़ा उसे और वह अपने आयुधों और अप्सराओं के साथ चल पड़ा। कैलाश पर्वत की ओर शिवजी समाधि लगाए बैठे थे। कामदेव उनकी समाधि भंग करने के उद्देश्य से ही गया था। सर्वप्रथम उसने मदोत्पादक बसंत ऋतु को प्रकट किया। अनेक प्रकार के पुष्प पल्लवों से लदकर वृक्ष सुगंध छाड़ने लगे। मीठे फल लद गए थे, उन पर सुखद शीतल मंद हवा चल पड़ी। वातावरण को अनुकूल बनाने के लिए अप्सराओं का नृत्य गान आरंभ हो गया। दिव्य स्वर और झंकारे सुनाई देने लगी। कामदेव अपने पंच बाणों को धनुक पर चढ़ाकर एक सघन वृक्ष की ओट में छिपकर खड़ा हो गया। उसने जब सब कुछ अनुकूल देखा तब अपने बाणों को छोड़ा। कामदेव के बाण अमोघ थे। कितना ही विरक्त योगी, सन्यासी, निर्मोही क्यों न हो, उन बाणों के प्रभाव से अछूता नहीं बच सकता था। ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी उसका लोहा मान चुके थे। शिवजी का मन भी उनके लगते ही व्यथित हो गया। उनकी समाधि टूट गई। क्या है यह देखने के लिए उन्होंने दृष्टि उठाई तो सामने देखा कामदेव खड़ा है। शिवजी महायोगी तो हैं ही, त्राटक दृष्टि से देखा उन्होंने कामदेव को। फिर क्या था भी उसकी, यह उसके देखते ही भस्म हो गया। कामदेव अप्सराएं दशा देखकर डर के कारण भाग गई, कहीं उनकी दशा भी वैसी ही न हो जाए। अब वहां वसंत ऋतु भी न रही। वृक्ष फल फूल पल्लव रहित हो गए।
शीतल हवा का पता नहीं चलता था। जो कुछ बनावटी था उस सब को दूर करके असली वातावरण उपस्थित कर दिया था त्राटक योग की सामर्थ्य ने। प्रसंगवश आगे के वृत्तांत पर संक्षिप्त रूप से प्रकाश पर्याप्त है। कामदेव के भस्म होने के उपरांत देवताओं ने डालना ही शिवजी से प्रार्थना की कि वे पार्वती से विवाह कर लेने की कृपा करें। शिवजी जहां परम योग साधक थे वहां उदार चेता भी थे। उन्होंने देवताओं की बात स्वीकार कर ली। बोले, देवगण, आप लोग जो चाहते हैं वही करूंगा। और तब शिवजी का विवाह हो गया हिमाचल नंदिनी पार्वती के साथ, जिससे सभी की मनोकामना पूरी हो गई। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे इस चैनल पर प्रस्तुत होने वाली पुराण की बात और कथाएं आप तक पहुंचती रहे।